अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, यमी रेसिपी। आज हम बनाएंगे कीमा शिमला, जो कि बहुत ही मज़े का होगा, यमी होगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी, तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैं 1 चम्मच भरकर ऑयल शामिल करूंगी। ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे। अब मैं इसमें 2 तेज पत्ते शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून भरकर इसमें जीरा शामिल करूंगी। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। एक फुल साइज का मैंने प्याज लिया था, जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसे शामिल किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज का कलर हमें गोल्डन चाहिए। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज कितनी अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बना लिया था, इसे शामिल किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट अच्छी तरीके से भून जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। 1 मिनट हो चुका है और हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट भून चुका है। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। मेरे पास 300 ग्राम कीमा है, जिसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, इसे शामिल किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कीमे की हमें बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट हमें अच्छी तरीके से कीमे की भुनाई करनी है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। कीमा शिमला की रेसिपी आप जिसके लिए भी बनाएंगे वो बगैर तारीफ किए नहीं रह सकेंगे, क्योंकि ये इतनी मज़े की होती है और झटपट से बन जाती है। 1 से 2 मिनट भुनाई करने के बाद इसे ऊपर से ढककर 1 मिनट तक पकाएंगे। आप देखें कीमा कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है, ऑयल इससे रिड्यूस हो रहा है। इसी स्टेज पे हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है, ½ टीस्पून हल्दी शामिल की है, ½ टीस्पून धनिया पाउडर शामिल किया है, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की है, 1 टीस्पून सूखी मेथी शामिल की है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जले ना। ऊपर से ढकेंगे और 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है और आप देखें कीमा स्पाइसेस के साथ अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 2 मैंने दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका पेस्ट बना लिया था, इसे शामिल किया है। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आप इजीली खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देखें कितनी अच्छी तरीके से ऑयल इससे सेपरेट हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कीमे की हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है। हमने कीमे को तमाम स्पाइसेस के साथ, हर चीज़ के साथ अलग अलग भुनाई कर ली है। अब हम इसमें शिमला शामिल करेंगे। 2 मेरे पास फुल साइज़ के शिमला थे, जो मैंने इसी तरीके से रफली काट लिए थे, इसे शामिल किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। शिमला कीमे की ये रेसिपी आप जिसके लिए भी बनाएंगे वो ज़िंदगी भर इसका जायका नहीं भूल पाएगा। ये बहुत ही टेस्टी होती है, बनाना भी बहुत ही आसान है, मिनटों में झटपट से बन जाता है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। शिमला बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टीम से ही कुक हो जाता है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आप इसकी लुक देखें, ऑयल देखें, बिल्कुल इससे सेपरेट हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था।
अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हाफ टी स्पून में इसमें गरम मसाला शामिल करूंगी। बारीक कटा हुआ धनिया शामिल करूंगी गार्निशिंग के लिए और ऊपर से ढककर 1 मिनट तक स्टीम दूंगी। 1 मिनट हो चुका है और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारी डन हो चुकी है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और गरम गरम नान के साथ नौश फरमाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।